हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक मौर्य एंड मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ्स। तो उसी से मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्या है वो चैप्टर, वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बोर्ड का बहुत ही फेवरेट, क्या मैंने बोला, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे आपके एमसीक्यू हो या फिर 2 मार्क्स के हो या फिर 3 मार्क्स के हो। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका बेस जो है, उस सारा चीजें मैं आपको क्या बताने वाला हूं। बेस, इसका क्या मतलब, तो बेस का मतलब कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हम लोग ये समझेंगे। इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, इसके बाद हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता भी क्या है, ठीक है। उसके बाद कुछ इसके एग्जांपल्स, कैसे पहचानेंगे हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई है या नहीं, यानी कि एक तरह से पूरा इंट्रोडक्शन जो भी इस चैप्टर के अबाउट में है वो चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी को समझेंगे। आइए तो देखिए, सबसे पहले है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका डिफरेंस लिखा है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन एक इक्वेशन है, क्या है, एक इक्वेशन है ना, इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। क्या मैंने बोला, यानी सुनो, है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो तुम्हारा एक प्रकार का इक्वेशन ही होता है जिसका जो पावर होता है तुम्हारा, है ना, वेरिएबल का। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पावर भी किसका, वेरिएबल का, वो कितना होता है, वो आपका होता है 2, है ना। बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलिए ये तो समझ में आ गया। अभी मैं इसके आगे एग्जांपल बताऊंगा, बट उसके पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये दिखता कैसे है, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो लिखने का तरीका है, जो नॉर्मली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा वो कैसा दिखता है ना। जैसे अब मेरा चेहरा है तो मैं कैसा दिखता हूँ, एक मेरा लुक है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका क्या एक लुक है और उसका चेहरा कैसा है। तो आओ चलो हम लोग बताते हैं। देखो, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इसी को आप जनरल फॉर्म भी बोल सकते हो, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म या फिर इसी को जनरल फॉर्म भी बोल सकते हो। तो जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, वो होता है ये क्या मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ा बोल कर सुनाइए। तो देखो आप थोड़ा, हाँ, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है भैया, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बताइए, और क्या बताने वाले थे। वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन where a does not is equal to 0। ये क्यों, इतना ऊपर का तो सब समझ में आया, बट ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए ए तो आपने 0 लिख दिया, तो इन सबको क्यों नहीं लिखा, इनको भी लिखना चाहिए कि बी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस तरह से तो आपको ये भी लिखना चाहिए था, लेकिन आपने ए को ही क्यों लिखा, और बताते। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वेट, हाँ तो बताओ सर, आपने ये क्यों बोला कि ए 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो आओ हम इसका बताते हैं आप सबको अब रीजन। तो देखो क्योंकि बताना मुझे, जरा बताना। पहले तो ये बताओ, अगर किसी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 0 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर क्या हो जाता है, अरे क्या हो जाता है, तो तुम बोलोगे भैया वो नंबर तो 0 हो जाता है। तो बताओ मुझे, अगर ये a 0 हो गया, तो अगर ये 0 हो गया ये अगर 0 हो गया, तो इस नंबर को, यानी ये जो बगल वाला x² है ना, ये x² है, अगर इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा,
ये पूरा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तुम बोलोगे यस सर ऑफ कोर्स ये पूरा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये पूरा जीरो हो जाएगा तो भैया आपका बचेगा कौन, बस आपका बचेगा bx प्लस सी। और मुझे जरा इसका बताना क्या इसका जो डिग्री है, क्या इसका पावर है ना, क्या इसका पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तुम बोलोगे अच्छा पावर क्या होता है, डिग्री, ये तुमने 7th 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। पावर देखो क्या होता है तुम्हारा, पावर मतलब डिग्री क्या होता है ना। वैसे पावर ही है तो और इजी तुम्हारे लिए, तो पावर ही समझते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले पावर का मतलब जो इसके कोई भी वेरिएबल लिखे होंगे उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अभी के लिए समझो। अगर तुमने कुछ नहीं समझा है तो जैसे यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है किसी वेरिएबल के नंबर में अगर, तो वो हम लोग मानते हैं 1। तो देखो यहाँ पे तो इसका अब 1 ही रह गया, और होना कितना चाहिए था पावर वेरिएबल का, होना कितना चाहिए था पावर वेरिएबल का, वो होना चाहिए था 2। बट तुमने क्या देखा, यहाँ तो क्या है, यहाँ तो बस 1 ही है। तो तुम बोलोगे, तो तुम यहाँ पर क्या बोलोगे कि अच्छा तो इसका मतलब इसी रीजन से यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो अब ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा लीनियर इक्वेशन। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आएगा। अच्छा अब एक क्वेश्चन और था कि बी और सी को क्यों नहीं लिखा है कि 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हमें जो मेन मतलब है वो पावर मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, यानी एक ऐसा टर्म जरूर होना चाहिए जिसका पावर 2 होना चाहिए, बाकी का पावर मतलब उससे कम होना चाहिए, 2 या फिर 1 या तो 0 है ना, लेकिन 2 होना चाहिए, हाईएस्ट जो है वो 2 होना चाहिए है ना। तो अगर मान लो अगर ये वाला 0 हो गया, जैसे अगर b मान लो 0 हो जाता है ना, तो अगर ये 0 हो गया तो ये इससे x से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। चलो तो अगर ये पूरा 0 हो गया तो क्या मतलब, अभी पे तो हमारा अगर मान लो ये वाला 0 हो गया तो अभी पे तो ये वाला तो बचा है ना, ये क्योंकि ये 0 नहीं था a, तो अगर ये बचा तो अभी भी तो हाईएस्ट पावर या फिर इस इक्वेशन का जो पावर है वो अभी भी तो 2 है। ऐसे अगर ये 0 हो गया तो भी तो अभी ये बचा ही है, यानी कि हमें मेन देखना है कि 2 है कि नहीं है ना, और 2 से कम होना चाहिए। अच्छा ये नहीं कि 2 है और 3 भी रहेगा तो भी काम चलेगा, नहीं, हाईएस्ट जो होना चाहिए पावर वो 2 होना चाहिए, या तो हाँ उससे कम हो सकता है, जैसे 1 0 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। ये नहीं कि 3 है और उसमें 2 भी है तो भी हम बोल रहे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में कॉन्सेप्ट आया होगा कि क्यों a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ये 0 हो जाएगा और यही पावर ही तो 2 होना था, बट यही जब 0 हो गया तो फिर कैसे कम चलेगा। आई होप समझ में। चलो आगे अब बढ़ते हैं। अब इसके हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है, ये भी नहीं चल रहा है, क्यों ऐसे धोखा दे रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल मैंने 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है ना, 9x स्क्वायर प्लस 7x 5। तो देखो इसका जो हाईएस्ट है ना, अच्छा यहाँ पे 8 भी लिख दो, मतलब इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल नहीं, तो इसके आगे 8 मान लो लिख दो, ठीक है। तो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम बोलोगे हाँ जी जरूर। क्यों, क्योंकि तुमने देखा कि जो इसका हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है भैया, वो है 2। यस वेरी गुड, वो है इसका हाईएस्ट डिग्री या फिर पावर 2। तो इसीलिए तुम्हारा क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए तुम्हारा ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो समझ में आया सबको इतना। अच्छा ये थोड़ा बहुत चल रहा है तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। अब एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना तो जरा क्या ये जो है ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो बताओ जल्दी मुझे। तो तुम बोलोगे नहीं, क्यों बोलोगे, तुम बोलोगे अरे सर क्यों नहीं, यहाँ पे तो आपने बताया था ना पावर डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए 2, तो ये 2 है तो जरूर। तो हाँ यस वेरी गुड, मैंने बताया तो था कि डिग्री जो पावर होना चाहिए वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 होना चाहिए, बट मैंने ये भी बताया था अभी जस्ट पहले कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और उससे बड़ा उस पूरे इक्वेशन में कोई और नहीं पावर वाला नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन तुम देखोगे, जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ये है तुम्हारा 3, ये तो 2 है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए यही जो बीच में दरार आ गया है 3, अगर ये नहीं होता तब तो चलता इसका राज
का मतलब सबसे पावर में बड़ा तो यही होता यानी 2 होता, तो ये क्या हो जाता तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। तो आई होप तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो बच्चों ये जो तो था तुम्हारा कुछ टॉपिक, वैसे बच तो नहीं गया, एक बार मैं देख लूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको समझ में आ गया है ना, और तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये समझ में आ गया, a0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए ये भी समझ में आ गया, और इसका एग्जाम्पल भी समझ में आ गया है ना। कुछ और एग्जाम्पल्स आप अच्छा इसके कुछ और एग्जाम्पल्स जो है वो आप लोग हमें कमेंट में लिख कर बताइएगा, ठीक है। तो आप सभी का मैं देखूं कौन कौन इन सारे कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है। तो आज का जो ये सेशन है, ये वीडियो है, मैं यहीं पे क्या करता हूँ, एंड करता हूँ, और मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। अच्छा हाँ, एक बात पॉइंट अगले एक्सरसाइज में जो है हम लोग आपका जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 4.1 वो हम आपको लिए लेकर आएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक भी करेगा, एंड अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने छोटे भाई या बड़े भाई के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।